हेलो एवरीवन। सो टोन्स निकालने के क्वेश्चंस आपको बहुत बार एग्जामिनेशन में मिलेंगे और आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आप लोगों को आज सारी टोन्स बताने वाली हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं और उनके हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे। सो एक्साइटेड एवरीवन? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सारी की टोन्स के साथ। सबसे पहली टोन हमारी है नैरेटिव टोन। नैरेटिव टोन में क्या होता है, कहानी सुनाई जाती है कि मैंने ऐसे किया, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर उसने मुझे ये बोला, फिर ऐसा हुआ। तो जो कहानी सुनाने वाली टोन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नैरेटिव टोन। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह 5 बजे उठी, फिर मैं वॉक के लिए गई, वहां पे मैंने एक छोटे से लड़के को देखा जो पैसे मांग रहा था, फिर वो लड़का बिल्कुल अकेला था और बुरी तरीके से रो रहा था। तो इस तरह की टोन क्या होती है, नैरेटिव टोन। अगली टोन पर आते हैं। द नेक्स्ट इज सरकास्टिक या फिर सटायरिकल टोन। इसमें ना आप सामने वाले को ताना मारते हो, टॉन्ट मारते हो, आप उसको कुछ नेगेटिव बोल रहे हो लेकिन आप ऐसे नहीं बोलना चाहते कि बहुत बुरा लगे, ताना मारते हो, आप नेगेटिव बोलते हो। जनरली सासू माएं अपनी बहुओं को किस टोन में बात करती हैं, सरकास्टिक टोन में, सटायरिकल टोन में। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि थैंक यू, आपने मुझे बताया कि मेरे आई की प्रॉब्लम से मैं बहरी नहीं होने वाली। ओ माय गॉड, आप कितने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, आपको ये पता है। तो इस तरह की टोन कैसी होती है, सटायरिकल टोन या फिर सरकास्टिक टोन। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट माई आई कैंसर इज गोइंग टू मेक मी डीफ, मतलब ये मुझे बहरा नहीं करने वाला, मेक मी डेफ। I feel so fortunate that an intellectual giant like you would deign to operate on me. मैं मतलब इतनी ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि आप जैसा इंटेलेक्चुअल मुझे ऑपरेट करने वाला है। सरकास्टिक टोन। अगली टोन पे आते हैं बायस्ड, प्रेजुडिस्ड, जहाँ पे पार्शियलिटी हो, जहाँ पे इक्वालिटी ना हो, आप एक को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, एक को नीचा दिखा रहे हो, उस तरह की टोन को बोलते हैं बायस्ड या फिर प्रेजुडिस्ड टोन। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ मेन को ही आर्मी में अलाउ करना चाहिए काम करने के लिए, विमेन के पास वो स्टैमिना नहीं होता, वो एनर्जी नहीं होती कि विमेन आर्मी में काम नहीं कर सकती। अगर ऑथर ऐसा कह रहे हैं तो ऑथर की टोन कैसी है, प्रेजुडिस्ड है, ऑथर बायस्ड है, ऑथर पार्शियल है। नेक्स्ट टोन पर आते हैं। नेक्स्ट इज डॉगमैटिक। डॉगमैटिक टोन का मतलब होता है जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मेरी वैल्यूज हैं, जो मैं सोचता हूं वो सही है, बाकी कोई मुझे बदल नहीं सकता। इस तरह की टोन को क्या बोलते हैं, डॉगमैटिक टोन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं ना कि सिर्फ एजुकेटेड लोग ही हैं जो अच्छा कर सकते हैं, अनएजुकेटेड लोगों के पास वो इंटेलिजेंस ही नहीं है कि वो कुछ अच्छा करें। तो मेरे प्रिंसिपल्स हैं, ये मेरे बिलीव्स हैं, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला, किसी की बात नहीं मानने वाला। टोन कौन सी हुई, डॉगमैटिक। अगली टोन पे आते हैं। नेक्स्ट टोन है इंट्रोस्पेक्टिव। जब आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हो, मैं सही तो कर रहा हूं ना, मैंने सही तो किया था ना, मैं सही रास्ते पे तो चल रहा हूं ना, पिछली बार मैंने गलत किया था। तो हम जब खुद से बातें कर रहे होते हैं, खुद के अंदर झांक रहे होते हैं, उस टोन को क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव टोन। फॉर एग्जाम्पल, शुड आई डू दिस, विल दिस बी राइट फॉर मी, आई वॉज रॉन्ग द लास्ट टाइम, मैं पिछली बार गलत था। टोन कौन सी है, इंट्रोस्पेक्टिव। अगली टोन पे आते हैं। नेक्स्ट इज लॉडेटरी, तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। ओ माय गॉड, तुम कितने सक्सेसफुल हो, तुम कितने टैलेंटेड हो, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। कौन सी टोन, लॉडेटरी टोन। Oh my God, you did it. I always knew that you deserved it. You are the best. I respect your efforts and your dedication. जनरली पड़ोसी करते हैं ना, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पड़ोसी आते हैं मिठाई लेके, रिश्तेदार आते हैं मिठाई लेके। मैं तो हमेशा कहता था ये बच्चा कुछ करेगा, और आज इस बच्चे ने कर दिखाया। कौन सी टोन यूज करते हैं, लॉडेटरी। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेटिव। वैसे स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है गैस वर्क करना। स्पेक्यूलेटिव टोन का मतलब क्या होता है कि आप थ्योरीज के बेसिस पे बातें कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल चीजों की बात नहीं कर रहे, कोई थ्योरी बनी हुई है, आप उसी थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हो, उसी थ्योरी के बेसिस पे बात कर रहे हो। तो आपकी टोन क्या हो गई, टोन इज स्पेक्यूलेटिव। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक थ्योरी इन्फ्लेशन की कहती है कि अगर सप्लाई कम हो जाता है किसी चीज का तो उस चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं, थ्योरेटिकल बात है। टोन इज स्पेक्यूलेटिव। अगली टोन पे आते हैं वाइट्यूपरेटिव। किसी के बारे में बहुत गंदा गंदा बोलना, हद से ज्यादा बुराई करना, उसको बोलते हैं वाइट्यूपरेटिव टोन। वो कितना गंदा इंसान है, उसके अंदर दिल नाम की कोई चीज नहीं है, विकेड है, क्रूअल है, सेल्फिश है, इगोइस्टिक है, सिर्फ मैं करता रहता है।
तो किसी की हद से ज्यादा बुराई करना इज विच टोन? वाइट्यूपरेटिव टोन। इसका एक और शब्द होता है दैट इज विट्रियोलिक। कौन सी टोन होती है? विट्रियोलिक टोन। अगली टोन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टोन इज कंसल्टेटिव, सजेस्टिव, डायडैक्टिक, इंस्ट्रक्शनल। इन सब में क्या होता है? कुछ काम करना बताया जाता है या कुछ सजेशंस दिए जाते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए था। वो टोन्स कौन कौन सी होती है? सजेस्टिव, डायडैक्टिक, इंस्ट्रक्शनल, कंसल्टेटिव। पेरेंट्स को कभी भी अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए जब वो बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। सजेशन दिया ऑथर ने, तो ऑथर की टोन इज सजेस्टिव। नेक्स्ट टोन पे आते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमरस, जोवियल, जोक्यूलर, मीन्स हंसाने वाली टोन। ऑथर आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो टोन कौन सी है? ह्यूमरस है, जोवियल है, या फिर क्या है? जोक्यूलर है। फॉर एग्जाम्पल, यार नींबू का दाम बड़ा बढ़ गया है, 150 रुपए किलो हो गया है नींबू, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? विम बार खरीदो, 10 रुपए का आएगा और एक विम बार में 100 नींबुओं की शक्ति मिल जाएगी। टोन कैसी थी? जोक्यूलर थी, जोवियल थी, ह्यूमरस थी, हंसाने वाली टोन थी। नेक्स्ट पर आते हैं क्रिटिकल एंड साइनिकल, किसी की बुराई करना। इसने गलत किया, इसको ये नहीं करना चाहिए था, इसने ऐसा कर कैसे दिया? बुराई कर रहे हैं। टोन कैसी है? क्रिटिकल है। साइनिकल का मीनिंग एक तरीके से डाउटफुल है, ऑथर को अच्छा नहीं लग रहा जो सामने वाले ने किया। जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उससे गरीब लोगों की कोई हेल्प नहीं होगी, ये सिर्फ अमीरों के लिए है। तो ऑथर ने बुराई की गवर्नमेंट की, तो ऑथर की टोन कैसी हो गई? ऑथर की टोन हो गई क्रिटिकल या फिर साइनिकल। पेसिमिस्टिक भी बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं? पेसिमिस्टिक का मीनिंग होता है नेगेटिव टोन, ऑप्टिमिस्टिक होता है पॉजिटिव टोन। तो ऑथर नेगेटिव नेगेटिव बातें कर रहे हैं, पेसिमिस्टिक। ऑथर पॉजिटिव पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक। अगली टोन पे आते हैं मोटिवेटिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है ऑथर आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। ऑथर चाहता है कि आप बहुत मेहनत करो, आप अपना बेस्ट दो। टोन क्या हो गई? मोटिवेटिंग। आपको पता है ना कि हार्डवर्क से हमेशा सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो लोग हार्डवर्क करते हैं उनको रिस्पेक्ट भी मिलता है। तो आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप दिन रात एक कर दोगे, खूब मेहनत करोगे और सक्सेसफुल हो जाओगे, अपने सपनों को पूरा करोगे। मेरी टोन क्या थी? माई टोन वॉज मोटिवेटिंग, राइट। अगले पे आते हैं पॉपुलिस्ट टोन। पॉपुलिस्ट टोन का मतलब होता है ऐसी टोन जो लोगों के भले के लिए हो, कॉमन लोगों के भले के लिए हो, जनता के भले के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल, फ्री में पानी देंगे, फ्री में राशन देंगे, ये पॉलिसी बनाएंगे, ये पॉलिसी बनाएंगे, कोविड के लिए ऐसा करेंगे। तो ये सारी टोन्स, ये सारी बातें क्या है? किस टोन को फॉलो कर रही है? पॉपुलिस्ट टोन। मीन्स गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि वो फ्री राशन देगी नीडी को, तो हम यहाँ पे किस पे फोकस कर रहे हैं? ऑर्डिनरी लोगों की, आम आदमी की प्रॉब्लम्स पे, उनकी जरूरतों पे। अगली टोन पे आते हैं। नेक्स्ट इज प्रोवोकेटिव या इंसेंडियरी। इंसेंडियरी, इसका मीनिंग क्या होता है? भड़काने वाली टोन, आग में घी डालने वाली टोन। उसने गलत किया है, उसको नहीं करना चाहिए था ऐसा। पिछली बार भी उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया क्यों? उसका ऐसे करने से तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा है? कोई इंसान दुखी है, आप उसके और आग में घी डाल रहे हो। टोन इज प्रोवोकेटिव। उसने इंडिया की बुराई करी, उसने उस कंट्री के बारे में बुराई करी जिस कंट्री ने उसे रहने की जगह दी, जिस कंट्री ने उसे खाना दिया। उसे नहीं करना चाहिए था। तो भड़काने वाली टोन है ये, पब्लिक को भड़काएगी। प्रोवोकेटिव, इंसेंडियरी। अगली टोन पे आते हैं कॉमिसरेटिंग। मीन्स किसी को लेके आपके मन में दया आ रही है, किसी को लेके आपके मन में पिटी, मीन्स दया वाली फीलिंग्स है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग गायों को सड़क पे छोड़ देते हैं, उन गायों का क्या, उन काउस का क्या? उनकी बहुत खराब जिंदगी हो जाती है, वो खाने के लिए, शेल्टर के लिए इधर उधर भटकती हैं। तो ऑथर यहाँ पे पिटी दिखा रहे हैं। ऑथर की टोन कैसी है? ऑथर की टोन कॉमिसरेटिंग है। समझ में आया सभी को सारी टोन्स? किस टोन का क्या मतलब होता है और किस किस सिनेरियो में वो टोन यूज होती है? एवरीवन, आई होप। एक आखिरी टोन दैट इज एग्रेसिव, इंडिग्नेंट, एंग्री। मीन्स ऑथर भड़का हुआ है, ऑथर को गुस्सा आ रहा है। तो ऑथर की टोन कैसी है? एग्रेसिव है, इंडिग्नेंट है या फिर एंग्री है। मैं कोर्ट जाऊंगा, जो तुमने किया है ना उसके लिए मैं कोर्ट जाऊंगा, तुम्हें जेल के पीछे बंद करवा के रहूंगा मैं। तुम लोगों को अशेम्ड होना चाहिए, तुम ऐसे एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। क्या टोन है? टोन इज, ऑथर क्या है? एंग्री है, इंडिग्नेंट है, एग्रेसिव है। समझ आई सारी टोन्स सभी को? आई होप यस।
कमेंट में मुझे किसी भी 3 टोन के आप लोग मीनिंग्स बताएंगे। कोई भी 3 टोन्स जो आपको याद रही हैं उन तीनों के मीनिंग्स बताएंगे। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे रही हूँ, इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे। पीडीएफ जरूर अपने पास रख लेना जिससे कि आप रिवाइज भी कर सको। आप लोगों को मेरा कंप्लीट बैच लेना है, मुझसे पूरी इंग्लिश पढ़नी है, बिल्कुल बेसिक लेवल टू बिल्कुल एडवांस लेवल, तो आप हमें इन नंबर पे पूछ सकते हैं 9953592800 और दूसरा नंबर है 9953301150। इन नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मेरा परफेक्शन बैच चलता है जहां पे मैं कंप्लीट बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की इंग्लिश पढ़ाती हूँ, और अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन ले लेंगे 14 अप्रैल तक तो आपको उस पर 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ये कोड लगा के, कोड है निमिषा। ठीक है, मिलते हैं क्लासेस में। मजा आया सेशन में? आई होप यस। अब टोन वाले क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। एडिटोरियल रीडिंग हम रोज सुबह 7 बजे हम एडिटोरियल रीडिंग रोज करते हैं, उसमें अब मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ कि इस पैसेज की टोन क्या है, और आप लोग मुझे बताएंगे टोन क्या है। यस, इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ सभी से। चलिए, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।